स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर जिले में नवरात्रि और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन से ही बाजारों और सड़कों पर रौनक और भीड़ देखने को मिल रही है। पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च 3 पट्टी चौक, मालवीय चौक, गंजीपुरा, सराफा मार्केट, घोड़ा नक्कास होते हुए हनुमानताल तक निकाला गया। इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दशहरा चल समारोह मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जबलपुर पुलिस को अतिरिक्त 250 जवानों की फोर्स मिली है, जिसमें आरएएफ की एक कंपनी, एसटीएफ और रिजर्व बल शामिल हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए तत्पर है। नवरात्रि दशहरा का पर्व आज शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन है और जबलपुर का सबसे बड़ा आयोजन यह होता है। इसमें कानून व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं के लिहाज से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय है। इसी तारतम्य में आज जो चल समारोह का रूप है और बाकी अन्य संवेदनशील स्थान है वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जबलपुर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ करीब बाहर से हमको 250 का फोर्स मिला है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आरएएफ की एक पूरी कंपनी है और एसटीएफ का बल मिला है, अपने डिजी रिजर्व का बल मिला है। ओवरऑल हमारी तैयारी पूरी है और उम्मीद है कि पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक अच्छे माहौल में संपन्न होगा। कुछ क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन करने की जो चल समारोह का मार्ग है आपका हनुमानताल, गोहलपुर और इसके बाद ये लॉर्डगंज का क्षेत्र, कोतवाली का क्षेत्र, इन सभी इलाकों से होते हुए फ्लैग मार्च निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में बचत जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर में महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह शामिल हुए। मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक है। अब केवल 2 ही जीएसटी स्लैब रह गए हैं, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। लोग लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अब आवश्यक वस्तुएं सस्ती होने से घर परिवार में खुशी का माहौल है। कांग्रेस द्वारा दिए गए ऊंट के मुंह में जीरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आजाद भारत में कांग्रेस एक भी उदाहरण नहीं दे सकती जब इतनी बड़ी राहत जनता को मिली हो। कांग्रेस का विरोध करना उसकी आदत बन चुकी है। देखिए, पूरे देश में आज उत्सव का माहौल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक देश हित जनहित में बड़ा निर्णय लिया गया और जिस तरह से जीएसटी की दरों में कम किया गया और उसके साथ साथ सरलीकरण किया गया, अब केवल 2 ही स्लैब रखे गए, तो आज उसके कारण से पूरे देश में घर परिवारों में खुशी का वातावरण है और उत्सव का वातावरण है। क्योंकि सीधा सीधा 10% और कई चीज़ें तो पूरे तौर पर ही खाने पीने की चीज़ें मुक्त हो चुकी हैं, तो हर घर परिवार में आज उत्सव का वातावरण है। और जो जानकारी हमको मिल रही थी कि गृहिणियां तो पिछले कुछ दिनों से माननीय मोदी जी की घोषणा के बाद से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी कि वो आज ही घर की ज़रूरतों का सामान भी खरीदेंगी। वो दूरदृष्टि से काम करती हैं, मितव्ययता से काम करती हैं, तो स्वाभाविक है कि वे सब माताएं बहनें भी आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं स्वयं भी अभी महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय में उनको बधाई देने के लिए, उनके साथ मिष्ठान उनको वितरण करने के लिए मैं आया था। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी बहुत खुश हैं माननीय मोदी जी के इस निर्णय से और पूरा देश इसको उत्सव के रूप में मना रहा है। कांग्रेस को तो कहना ही है, आज़ाद भारत के इतिहास में कांग्रेस बता दे कि कभी एक साथ इतनी बड़ी छूट किसी सरकार के द्वारा दी गई है क्या। और इसलिए कांग्रेस का मतलब देश नहीं है, बल्कि देश में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका विरोध का मतलब कांग्रेस है।
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही जबलपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह तड़के से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। विशेष रूप से बड़ी खेरमाई मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। माता रानी के दर्शन और स्नान हेतु बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सुबह से ही कतार में लगे दिखे। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर विशेष पूजन और मध्यरात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस बार व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए 600 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 32 सीसीटीवी कैमरे और एक अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन का अनुभव मिल सके। बड़ी खेरमाई में सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, हमारे यहाँ माता का 9 दिन में 9 अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। साथ ही साथ सप्तमी, अष्टमी, नवमी को विशेष रूप से माता की रात्रि 12 बजे महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष माता की नवरात्रि के पर्व पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से मेले के दुकानदार आए हैं एवं देश विदेश से माता के भक्त आते हैं। मैं आपको बता दूं, रात में करीब 1 बजे से माता के लिए कतार लग जाती है जल ढारने की, क्योंकि माता के यहाँ प्रथा है। इस वर्ष हमारे यहाँ लगभग 600 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं श्रद्धालुओं की सेवा में। 32 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए एवं एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। एवं बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ है। समय समय पर प्रसाद वितरण, उनकी सुरक्षा, सेवा सभी में हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। जय माता दी। अधर मिश्रा, प्रवक्ता श्री बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हर बूथ मजबूत अभियान अब तेजी पकड़ने जा रहा है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत बूथ रक्षक तैनात किए जाएंगे, जो मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए वोटर्स की पहचान की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में 20 से 20 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें हर क्लस्टर पर विशेष बूथ रक्षक तैनात रहेंगे। प्रियंका गांधी की टीम इन बूथ रक्षकों को ट्रेनिंग देगी। ये अभियान खासकर उन सीटों पर केंद्रित रहेगा जहां कांग्रेस कम अंतर से हारी थी, जैसे कि दिमनी, जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सीट है। यह बूथ रक्षक अभियान मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी चलाया जाएगा। कांग्रेस संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले इसकी निगरानी करेंगे। कि करीब 5 सीटों को चिन्हित किया, उसमें से दिमनी भी एक सीट है। क्या इसका मकसद है इसके पीछे का? बिल्कुल ये बात जानकारी में आई है, लेकिन चूंकि कॉन्फिडेंशियल मामला उन्होंने रखा हुआ है, पीसीसी और एआईसीसी के डायरेक्ट निर्देश के ऊपर वहाँ पर काम हो रहा है, तो मुख्य रूप से इसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने गोपनीय रखी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही जानकारी आपको दे सकता हूँ कि दिमनी विधानसभा में काम शुरू हुआ है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 विधानसभाओं में। दिमनी में अभी फ़िलहाल वहाँ पर क्लस्टर के इंचार्जेस बने हैं और उसके बाद हर बूथ पर बूथ रक्षक की, जैसा कि जानकारी सामान्य मिली है, बूथ रक्षक की बात की जा रही है, वो सब होंगे और उसके बाद फिर उनकी मीटिंग होगी। मुख्य रूप से जो सोच है वो यह है कि हम एक डिफरेंट तरीके से पार्टी की अप्रोच जो ज़मीन पर कैसे जाना चाहिए उसको लेकर काम करें, उसी के अंतर्गत ये सारा प्रयास हो रहा है। ठीक। दिनों का भी हमारा जो कार्यक्रम है कल, आज और कल भी है, इसमें हमने सभी जिलों से संभागवार जिलाध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। पिछले 1 माह की जो गतिविधि है उनकी, उस 1 माह में क्या उनकी स्थिति रही, किस तरीके के फीडबैक उनको मिले, क्या समस्याएं आई, समन्वय को लेकर उनकी क्या स्थिति है, इस सब के बारे में वहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पहले मीटिंग के रूप में सभी लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद 1 to 1 उनके ज़िले में जो भी दिक्कतें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन सबको लेकर मुख्य रूप से बात हुई है। और ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनेंगे, कार्यकारिणी कैसे बनेगी, प्रशिक्षण जो 10 दिनों का आयोजित किया जा रहा है
उस 10 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई और यह भी बताया गया कि आपको पूरे 10 दिन उपस्थित रहना है। बहुत सारी चीज़ें इससे स्पष्ट होंगी। मुख्य रूप से ये एजेंडा है। जिला कार्यकारिणी को लेकर क्या वरिष्ठ नेताओं को भी उसमें समायोजित किया जाएगा जिससे और बेहतर रहे, कसावट आए और जमीन पर काम हो सके? जिला कार्यकारिणी को लेकर स्पष्ट निर्देश पूरे फॉर्मेट के साथ में सभी जिलाध्यक्ष को दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा वरिष्ठ लोग जो हैं वो सभी विशेष आमंत्रित की सूची में शामिल रहेंगे। इस बार की जो जिला कार्यकारिणी बनेगी वो केवल कार्यकारिणी ही नहीं रहेगी, बल्कि उस कार्यकारिणी के सभी उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज को भी उस जिलों की विंग्स, मोर्चा, प्रकोष्ठ सभी की एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी, मॉनिटरिंग दी जाएगी। सभी को एरिया विभाजित किए जाएंगे उस जिले में, सभी को ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि जिला कार्यकारिणी जिले केवल नाम की न रहे, वो काम की बने। मतलब काम की जिम्मेदारी पहली बांट दी जाएगी तमाम सदस्य? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को साथ में हम लोग काम भी बांटेंगे। सर, प्रियंका गांधी के